प्यार मोहब्बत के किस्से तो आपने बहुत सारे सुने होंगे। प्यार में अक्सर लोग जान दे दिया करते हैं और जान ले भी लिया करते हैं, रिश्तों को शर्मसार कर दिया करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये ख़ास तौर पर उन महिलाओं और पुरुषों के लिए है जो कि छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से लड़ जाया करते हैं और भिड़ जाया करते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए है, उनके कान में अगर कोई जरा सी भी कानाफूसी कर देता है तो रिश्ते टूट जाया करते हैं। आज की कहानी भी एक संदेश देने वाली कहानी है, आपको अंदर तक झंझोर देने वाली कहानी है, क्योंकि एक लड़की के साथ कईयों सालों तक बहुत गलत होता है और जब उसके पति को उसके बारे में पता चलता है तो उसका पति उसे छोड़ता नहीं है, बल्कि उसके साथ एक ढाल की तरह खड़ा हो जाता है और उसके साथ इंसाफ की लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। और आज उस लड़ाई की बात ना केवल उस प्रदेश में बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी बहुत विख्यात है कि एक व्यक्ति तो ऐसा भी है जिसने कि अपनी पत्नी के लिए इतना सब कुछ किया। उसके लिए दोस्तों एक सैल्यूट तो बनता ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, अगर आपको क्राइम की कहानी सुनना पसंद है और आप हमारी कहानियों को सुनकर थोड़ा भी जागरूक होते हैं तो आप लोग मेरा चैनल गौरव शर्मा सफ़र सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब कहानी शुरू करते हैं। दरअसल मई 2021 को एक लड़की की शादी होती है। लड़की का परिवार बहुत अच्छा चल रहा होता है। उसके कुछ समय बाद उस लड़की के पेट में दर्द होने लगता है। अब दर्द होने लगता है तो उसका पति उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, यानी कि वो पेट से है। उसके परिवार वालों को जैसे ही पता चलता है कि लड़की पेट से है और प्रेग्नेंट है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। जगह जगह बात की जाती है कि देखो उनकी लड़की प्रेग्नेंट हो गई, अच्छा है। लेकिन क्या होता है, अब दिन और कटने लगते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, खुशियों का समय है उनका। लेकिन होता क्या है, अचानक से उस लड़की के पेट में और दोबारा से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि पेट से है तो दर्द होना लाजमी है। तो क्या होता है, वो उसको लेके दोबारा से हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है लड़की की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है। अब लड़की की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है तो वो उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। अब जब उसका पति उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराता है तो उनको एक ऐसी बात पता चलती है कि जो उनका खुशियों का जो समय था वो दुख में बदल जाता है। दरअसल डॉक्टर उनसे कहता है कि जो इस लड़की के पेट में बच्चा था वो बच्चा गिर चुका है। अब जैसे ही उसके पति को ये पता चलता है कि उसका बच्चा गिर चुका है तो उसे बड़ा दुख होता है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब क्या होता है, अब जैसे ही उसको पता चलता है वो अपनी पत्नी को बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, जो बच्चा था वो पेट से तुम्हारा गिर चुका है, पेट में ये बच्चा था। जो आदमी के मन में अपने बच्चे के लिए सपने थे, जो उसके लिए उसने पहले से बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी, वो सब बेकार गई। उसके सारे के सारे सपने टूट गए। अब कोई बात नहीं, अब वो दोनों मिलके वहाँ पे रो रहे होते हैं क्योंकि बहुत बुरा समय था भाई, उनका बच्चा मर चुका, यानी कि उनका बच्चा गिर गया तो मर ही गया। तो वहाँ पे डॉक्टर खड़ा होता है। डॉक्टर कहता है, देखिए अब जो हुआ उसे होने दीजिए, उसके लिए ज़्यादा दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपकी खुशियों का समय था वो दोबारा से आएगा, आप एक और बार प्रयास कीजिएगा और आपकी बार आपका बच्चा ज़रूर होगा। डॉक्टर कहता है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि आपकी पत्नी का एक बच्चा पहले भी गिर चुका है। अब जब डॉक्टर उसके पति को ये वाली बात बताता है तो उसका पति हैरान हो जाता है। उसको ये सुनकर झटका नहीं लगा कि उसका बच्चा गिर चुका है, उसको ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा कि उसकी पत्नी का पहले भी एक बच्चा गिर चुका है, क्योंकि अभी उसकी शादी को सिर्फ 5 से 6 महीने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी पत्नी का बच्चा शादी से पहले ही गिर चुका है। वो बच्चा गिरा नहीं था बल्कि गिराया गया था, उसका गर्भपात कराया गया था। अब डॉक्टर को ये नहीं पता कि वो लड़की पहले किस सिचुएशन में यहाँ पे आई थी और अब क्या सिचुएशन उसके साथ है। डॉक्टर को ये भी नहीं पता था कि उस लड़की की पहले शादी हो चुकी थी या नहीं हो चुकी थी और अब शादी हुई है कि नहीं हुई, उसे कुछ नहीं पता। वो समझता था कि पहले भी उसकी शादी हो गई होगी, तो अब वो नहीं चाहते बच्चा, इसलिए उन्होंने गर्भपात करा दिया। लेकिन
तब उस लड़की की शादी नहीं हुई थी। इस लड़की की शादी सन 2021 में हुई थी और 22 में उसका बच्चा अपने आप ही गिर गया था। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने साथ घर लेके जाता है और उसके सामने बैठता है और उससे प्यार से पूछता है कि एक बात बताओ, मुझे आज एक ऐसी बात पता चली है जो कि तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई, क्योंकि हमारी शादी अभी मई सन 2021 में हुई है, लेकिन तुमने मई सन 2021 से पहले ही एक बार अपना बच्चा गिरा चुकी हो। अब मुझे सच सच बताओ, ये बच्चा किसका था और तुम्हारे पेट में कहाँ से आया। उसकी पत्नी अपने पति की ओर देखती है और जब देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं, वो रोने लगती है। उसका पति उसकी ओर देखता है और कहता है कि रोने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बात है तुम मुझे सच सच बता दो। अगर तुम मुझे झूठ बताओगी तो वो सही नहीं होगा। तुम मुझे अगर सच बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ, और तुम मुझे झूठ बताओगी तो समझ लेना मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तभी तुमसे अलग हो जाऊँगा, तुमसे दूर हो जाऊँगा। दोस्तों, जब पत्नी अपने बारे में बताती है तो पति भी उतना ही रोने लगता है जितनी कि उसकी पत्नी रो रही होती है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी कि उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि अगर किसी लड़की की माँ उस लड़की के बचपन में ही ख़त्म हो जाती है तो लोगों का बोलचाल और ताका झाकी उसके लिए बहुत कुछ बदल जाता है, और लोगों का नज़रिया उस लड़की के लिए सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि माँ हमेशा अपनी बेटियों के सामने ढाल बनकर खड़ी रहती हैं, और जिस लड़की की माँ नहीं होती उसके लिए लोगों की बोलचाल, उसके लिए सोच, सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, उस लड़की की माँ नहीं थी। उस लड़की की माँ कईयों साल पहले ही बीमारी की वजह से मर जाती है, और उसका पिता यानी उस लड़की का बाप बहुत ज़्यादा सीधा होता है। उसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, क्या रिश्तेदारी है, क्या समाज है, कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना, उसे कुछ भी नहीं पता। बस उसे पता है तो सिर्फ 2 वक्त का खाना जो कि उसे टाइम से मिल जाया करता था। अब उस लड़की की परवरिश की जो जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी थी अब उसकी चाचा और चाची की। चाचा चाची उस लड़की का ख्याल रखा करते थे, उसको खाना पीना टाइम से दिया करते थे, उसको साफ़ सुथरे कपड़े दिया करते थे, उसको स्कूल की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी उसके चाचा और चाची के ऊपर थी। लेकिन इसके चाचा और चाची जो होते हैं, उनके सरहुई आश्रम में एक लाल बाबा जी थे, उनसे बहुत ज़्यादा मिलना जुलना था। अब एक दिन क्या होता है, वो लाल बाबा जी इसके चाचा चाची के घर पे आते हैं, और जब वो घर पे आते हैं तो उनके लिए खाना पीना नाश्ता पानी होता है, तो वो लड़की जो होती है वही वहाँ पे नाश्ता पानी परोसती है। अब ये जो लड़की के चाचा चाची थे, दोस्तों मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, ये खास चाचा चाची थे, सगे, ऐसा नहीं कि सौतेले हों या अड़ोसी पड़ोसी हों, ये सगे चाचा चाची थे। अब जब ये लड़की इनके सामने खाने पीने की वस्तुएं परोस रही होती है तो वो लाल बाबा जी की नज़र उस लड़की पे पड़ती है। तब उस लड़की की शादी नहीं हुई थी। अब जब वो उस लाल बाबा जी की नज़र उस लड़की पे पड़ती है तो लाल बाबा जी उस लड़की की चाचा चाची से बोलते हैं कि मुझे ये लड़की चाहिए, इस लड़की के बदले में तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन मुझे ये लड़की चाहिए। दोस्तों, वो चाचा और चाची उस लाल बाबा पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास किया करते थे, जैसे कहते हैं ना अंधविश्वास वो। अब जैसे ही उस लाल बाबा जी ने कहा कि मुझे ये लड़की चाहिए, तो चाचा और चाची ने तुरंत ही बिना कुछ सोचे ये फैसला कर लिया कि हम इसे लाल बाबा जी को देंगे। अब क्या होता है, उसी दिन उसके चाचा और चाची ने उसके खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया। अब वो लड़की जैसे ही उस खाने को खाती है तो वो सो जाती है। एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि वो लड़की बेहोश हो जाती है। अब जब वो सुबह उठती है तो उस लड़की को ये पता चल जाता है कि रात को ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो लाल बाबा जी उस लड़की का पूरी रात बलात्कार करता है। एक पति और पत्नी जिस तरह पूरी रात साथ में कमरे में रहते हैं, वो लाल बाबा जी उस लड़की के साथ सारी रात उस कमरे में रहा था। और ये अभी शुरुआत थी। अब इसके बाद में उस लाल बाबा जी का जब भी मन किया करता था उस लड़की के पास जाता था और उसके साथ वो घिनौना काम किया करता था।
शुरुआत में तो उस लड़की को नशीला पदार्थ दिया जाता था, उसको बेहोश किया जाता था, तब उसके साथ में वो गलत कृत्य किया जाता था। लेकिन अब उसे बेहोश करने की कोई दवा नहीं दी जाती थी और ना ही उसे बेहोश किया जाता था, उसके साथ सीधे ही सब कुछ हुआ करता था। लेकिन अब वो लड़की इस बात का विरोध नहीं कर पाती थी। अब आप पूछेंगे कि वो लड़की उस बात का विरोध क्यों नहीं करती थी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा उस लड़की को विरोध ना करने की 2 वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि उस लड़की का वीडियो बना लिया गया था, उस लड़की को उसका वीडियो दिखाया गया था और कहा था अगर तुमने कभी भी ज़बान खोली तो इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। और दूसरी वजह ये थी कि उस लड़की का बाप बहुत सीधा साधा था। उसके चाचा चाची और उस लाल बाबा ने उस लड़की को धमकी दी थी कि अगर तुमने अपनी कभी ज़बान खोली और कभी भी इस बाबा को रोकने की कोशिश भी की तो तुम्हारे बाप की हत्या कर दी जाएगी। अब तांत्रिक बाबा के मन में जो आता था उस लड़की के साथ किया करता था। और दोस्तों वो थोड़े बहुत समय तक उसके साथ नहीं करता था, क्योंकि उसकी माँ को मरे अभी 3 साल हुए थे। उसके 1 साल बाद ही वो तांत्रिक बाबा उनके घर पे आया था, उस लड़की को पसंद किया था और 2 साल से उस लड़की के साथ तांत्रिक बाबा के मन में जो आता था वो किया करता था। और इसके अवज़ में चाचा और चाची की चांदी हो रही थी, क्योंकि चाचा और चाची को जो चाहिए था वो तांत्रिक बाबा प्रोवाइड करा रहा था, कभी उपहार के रूप में, कभी पैसों के रूप में, कभी मदद के रूप में। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो कि चाचा और चाची को नहीं मिल रही थी। अगर उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो वो तांत्रिक बाबा से जाके बोलते थे कि आज हमारे घर में इस चीज़ की कमी है, तो तांत्रिक बाबा उन्हें उस चीज़ को दिलवाया करता था। उनके लिए कभी उसने अपने हाथ नहीं रोके थे, जो तुम्हारा मन में हो वो लो। और वो उसके चाचा चाची बड़े खुश। इस बाड़मेर ज़िले में बाबा का बहुत अच्छा नाम था, लोगों का बाबा के ऊपर विश्वास था। बाबा क्या किया करता था, बाबा एक मिश्री खाता था, उसे झूठी कर लिया करता था और जो उसके पास उसके चेले चपाटे यानी कि शिष्य आते थे उनको खाने के लिए दिया करता था और बोलता था कि तुम इसे खा लो, तुम्हारी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। न जाने कितने ही लोग थे जो कि इस बाबा में अपनी श्रद्धा दिखाया करते थे। मगर ये लड़की 2 साल से अपने दर्द से, अपने दुख से जूझ रही थी, अपनी पीड़ा से जूझ रही थी और वो किसी को बता भी नहीं सकती थी कि ये तांत्रिक बाबा यानी कि लाल बाबा उसके साथ बलात्कार कर रहा है पिछले 2 सालों से। और उस लड़की के घर में ही उसके सगे चाचा और चाची उस लड़की के साथ इतना घिनौना काम करवा रहे हैं। दोस्तों अब उस लड़की के साथ वो गलत कृत्य होता चला जाता है। अब एक दिन क्या होता है, उस लड़की को उल्टी आना शुरू होता है। अब जैसे ही उस लड़की को उल्टी आती है, उस लड़की की तबीयत खराब होना शुरू होती है, तो उसकी चाची समझ जाती है कि ये लड़की अब पेट से है यानी कि प्रेग्नेंट है। अब क्या होता है, इस लड़की के चाचा और चाची इस लड़की को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वही हॉस्पिटल था जिसमें इस लड़की का पति इसे लेके गया था। अब यानी कि अब भविष्य में लेके जाएगा, लेकिन अब ये कहानी चल रही है तो वहाँ पे लेके गया था। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे बताते हैं कि इस लड़की की शादी हो चुकी है, लेकिन अभी हम ये नहीं चाहते कि इसके पेट में बच्चा रहे, इसीलिए हम इसका गर्भपात कराना चाहते हैं यानी कि एबॉर्शन कराना चाहते हैं। अब दोस्तों डॉक्टर भी उनकी बातें मान जाते हैं, क्योंकि इस डॉक्टर को कुछ ऐसे बहाने सुनाए जाते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है भैया, आपके घर में परेशानी है तो हम गर्भपात कर देंगे। और उस लड़की का गर्भपात करा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो उसे छुपाने की। अगर ये सच्चाई छुप जाती तो इस लड़की को अपने जीवन में कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाता। दोस्तों इस सारी बात को जब वो अपने पति को सुनाती है तो उसके पति को दुख तो होता है, लेकिन इसका पति कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आगे का मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन दोस्तों आपको एक बात सुनकर हैरानी होगी, जब इस लड़की की शादी हो रही थी तो बाबा जी क्या करते हैं, इसको एक चांदी की अंगूठी देते हैं। उस चांदी की अंगूठी पे जो पहला अक्षर होता है, जो बाबा जी उस लड़की को जिस नाम से प्यार से बुलाया करते थे वो अक्षर होता है, और आखिरी अक्षर बाबा जी के नाम का पहला अक्षर होता है। वो इस लड़की को देते हैं और कहते हैं कि इस अंगूठी को ले जाकर अपने पति को देना और उससे कहना कि वो मुझसे आकर मिले। लेकिन उस लड़की ने अपने मन में एक बात सोची कि अगर मेरे पति को
कभी इस बात के बारे में पता चलेगी तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा और उसकी हंसती खेलती जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। इसी बात को सोचते हुए उस लड़की ने ना तो वो अंगूठी कभी अपने पति को दी और ना ही उस बाबा जी से या अपने पति को उस बाबा जी से मिलवाया था। दोस्तों, ये सारी बातें उसने अपने पति को एक एक करके सुनाई थी, यानी कि बताई थी। अब क्या होता है, उसका पति उसे थाने लेकर जाता है और पुलिस के सामने जब एफआईआर दर्ज हो रही होती है तो एक एक बात, वो सारी की सारी बातें लिखित में पुलिस को दी जाती हैं और जैसे ही उनकी एफआईआर लिखी जाती है तुरंत की तुरंत पुलिस सक्रिय हो जाती है। अब इनका मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और गैंग रेप की धाराएं लगती हैं। इन धाराओं में 3 लोगों को शामिल किया जाता है, उस लड़की के चाचा, चाची और उस तांत्रिक बाबा को। और पुलिस जगह जगह पे दबिश देती है इन लोगों को पकड़ने के लिए। आखिरकार इन तीनों लोगों को पकड़ लिया जाता है और 28 जनवरी सन 2022 को इस लड़की का मेडिकल कराया जाता है। दोस्तों, एएसपी हजारी राम कहते थे कि ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है और इस लड़की के सगे चाचा और चाची इसके साथ इतना गलत कृत्य कर रहे थे। इस लड़की को पहले ही इस बात का विरोध करना चाहिए था और पुलिस के पास आना चाहिए था, मगर वो लड़की मजबूर थी। उसकी मजबूरी ये थी कि उसके पिता को मारने की धमकी दी गई थी, उसके पिताजी को मार देंगे अगर वो ये बात किसी को बताएगी। और दूसरी मजबूरी ये थी कि अगर उसका वीडियो वायरल हो गया तो समाज में उसका नाम खराब हो जाएगा और उसका नाम खराब हुआ, उसके बारे में लोगों को पता चली कि इस लड़की के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो उसको समाज में आखिर कौन अपनाएगा। और दोस्तों, ये बात एक मिसाल बन गई है कि उसके पति ने सब कुछ जानते हुए होते भी उसका साथ दिया, उसको छोड़ा नहीं और उसने ये बात साबित कर दी कि प्यार, जो सच्चा प्यार होता है वो प्यार ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पति ने उसका साथ दिया और उन लोगों को गिरफ्तार करवाया और जेल तक पहुंचाया। और वाकई में उसका पति सैल्यूट का हकदार है कि उसने अपनी पत्नी का साथ दिया और आखिरकार पुलिस ने अपना काम सही तरीके से किया और कम से कम समय में उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिली थी। दोस्तों, मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर किसी भी बहन या बेटी या किसी लड़की के साथ में कोई गलत काम हो रहा हो, उसके साथ उत्पीड़न हो रहा हो, तो उसे उसका विरोध शुरुआत में ही कर देना चाहिए। और साथ ही मैं उन पुरुषों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपके घर में किसी लड़की, किसी महिला के साथ अगर ऐसा होता है तो वो अपना आपा ना खोएं, उनके ऊपर चढ़े ना, उनसे लड़े ना, बल्कि उनका साथ दें और उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हों, ताकि आगे से कभी किसी लड़की या महिला के साथ ऐसा कभी ना हो। दोस्तों, क्योंकि जब उस लड़की या महिला के साथ कुछ ऐसा होता है तो वो अकेली होती है, उसके साथ कोई नहीं होता और वो उम्मीद लगाती है कि उसका पार्टनर या उसका जो पति है उसका साथ देगा। और ऐसा करने से ना केवल उस लड़की को बल्कि आपके समाज के, आपके आसपास के लोगों का भी आपके ऊपर विश्वास बना रहेगा। और जो बुरे वक्त में जो साथी साथ खड़े होते हैं दोस्तों, वही सच्चे साथी होते हैं। इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था और आपको जागरूक करना था।